हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। एक और नया आईपीओ दोस्तों जो आपको अगस्त के महीने में आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगस्त में ये आपको आईपीओ खुलता हुआ देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल के ऊपर बात करेंगे, कैसी कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है और क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, डेट क्या है, प्राइस क्या है और रिव्यू क्या है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे क्या आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत बढ़िया आईपीओ जाए, क्योंकि जो जीएमपी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। तो हम सारी डिटेल्स के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, द शेयर बाजार। यहाँ पे आपको हर 2 दिन में एक नई वीडियो आती हुई देखने को मिलती है, एक इंटरेस्टिंग वीडियो आती हुई देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 वीडियोस देखिए, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ जोमेटो आईटीसी हर्षद मेहता पोर्टफोलियो के ऊपर। तो आप इन तीनों वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले आईपीओ का पूरा रिव्यू देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ ये आपको 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में खुलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी आपको ये वेडनेसडे से फ्राइडे तक खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते का ये आईपीओ है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ की क्या है कि ये देखिए, कंपनी है 1991 में आपको काम करना चालू करा था। और देवयानी इंटरनेशनल जो लिमिटेड है वो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है यम ब्रांड्स की। यम ब्रांड्स दोस्तों कौन से ब्रांड्स है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन ऑपरेटर्स हैं। यानी ये क्यूएसआर सेगमेंट में आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। इंडिया में इनकी करीबन 655 स्टोर्स है, जो करीबन 155 सिटीज़ में आपको रहती हुई देखने को मिलती है पूरे कंट्री के अंदर, जो मार्च 31 2021 तक का डेटा है। यानी आपको 655 स्टोर इंडिया में दिखते हैं और अक्रॉस 155 सिटीज़ इन इंडिया ये दोस्तों आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। यम ब्रांड्स में आपको क्या क्या आता हुआ देखने को मिलता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ब्रांड ये जाना जाता है, जिसमें आपको पिज़्ज़ा हट, केएफसी, टैको बेल ब्रांड्स आते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ दोस्तों ये कॉपरेशन करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करती हुई आपको देखने को मिलती है। पिज़्ज़ा हट, केएफसी, टैको बेल ब्रांड्स, ये सारे दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी का दोस्तों जो बिजनेस है वो 3 वर्टिकल्स में काम करता हुआ देखने को मिलता है। अब 3 वर्टिकल्स कौन कौन से? पहला होता है दोस्तों इनका कोर ब्रांड। कोर ब्रांड का मतलब क्या है? जैसे केएफसी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, कोस्टा कॉफी स्टोर्स हो गया इंडिया का, ये इनके साथ काम करती हुई देखने को मिलती है। कोर ब्रांड्स के साथ ये इंटरनेशनल बिजनेस में भी काम करती है, जिसमें दोस्तों ये कंट्रीज नेपाल, नाइजीरिया, इन दोनों के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के अदर बिजनेसेस भी है, जिसमें दोस्तों ये स्टोर्स, ये जो इनके पास स्टोर्स है, जैसे वैंगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, एल बार, अमरेली एंड क्रश जूस बार। तो ये कुछ 5 ऐसी कंपनीज है जिनको दोस्तों ये आपको जो इनके ब्रांड्स हैं जिनको ये ओन करती हुई देखने को मिलती है। जो इनिशियली था कंपनी का बिजनेस वो पिज़्ज़ा हट स्टोर से चालू हुआ था जयपुर के अंदर, लेकिन जिस तरह से दोस्तों कंपनी का बिजनेस था वो लगातार एक्सपांड होता गया, लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और फिर केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ऐसे ऐसे देखिए नई नई कंपनी से इन उनका देखिए कॉपरेशन बढ़ता गया। और अब दोस्तों ये करीबन 264 केएफसी स्टोर्स इनके पास है, और 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स है, और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स ये इंडिया में दोस्तों आपको रहते हुए देखने को मिलते हैं। इनके पास इतने ज़्यादा देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको कंपनीज़ के साथ काम करती हुई देखने को मिलती है, उनके इतने ज़्यादा आपको स्टोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई देखिए कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको जान जान लिया कि देखिए कंपनी क्या काम करती है, कैसा काम करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी किस तरह से लगातार अपने ऑपरेशन को बढ़ाती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आईपीओ लाने का मकसद क्या है इनका। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे, फिर आईपीओ का आने का मकसद क्या है वो बताऊंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्यूएसआर ब्रांड दोस्तों जो यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, इनमें वैसे भी बहुत वेल रिकॉग्नाइज होना पड़ता है और ऑर्गेनाइज होता हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण दोस्तों जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये वेल रिकॉग्नाइज्ड है क्यूएसआर ब्रांड्स के तहत। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है दोस्तों ये इंडिया के अंदर यम ब्रांड्स की। क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज प्रोवाइड करती है दोस्तों ये अपने लेवरेज बेनिफिट्स के साथ। डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा दोस्तों मकसद है वो उसका फाइनेंशियल अप्रोच में अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना, उसके ऊपर फोकस करना। कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग स्टोर नेटवर्क है इसके कारण इनको बहुत बढ़िया दोस्तों बिजनेस देखने को मिलता है। जब कोविड आया था तो डेफिनेटली उसके कारण मार भी पड़ती हुई देखने को मिली, लेकिन जैसे जिस तरह से देखिए कोविड कम हुआ, इसके कारण इनके जो सारे स्टोर्स है वो भी आपको खुलते हुए देखने को मिले और एकाएक कंपनी का बिजनेस फिर आपको यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखने को मिला।
अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर। कंपनी के प्रमोटर्स आते हैं दोस्तों ये रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया एंड आरजे कॉर्प लिमिटेड। ये दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी के प्रमोटर देखने को मिलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें तो देखिए फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो टोटल एसेट है जो आपको करीबन 18,074 मिलियन के आसपास देखने को मिलती थी, वो बढ़ के 18,835 मिलियन हुई। लेकिन कोविड के कारण इनके बिजनेस के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला, तो 16,680 मिलियन ही रहती हुई आपको देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू भी देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इस पिछले 2 क्वार्टर में तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन इस क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिल गया। दूसरी सबसे खराब बात जो कंपनी की है कि कंपनी अभी तक एक बार भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। लास्ट 3 क्वार्टर्स में से 592 मिलियन का लॉस था, उसके बाद 787 मिलियन का हुआ और फिर 813 मिलियन का हुआ। यानी कंपनी का लॉस लगातार आपको हर एस्पेक्ट पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, बिजनेस कंपनी का बेहतरीन है, कंपनी का इतने ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो जिस तरह से दोस्तों कोविड की मार पड़ी, कोविड का दोस्तों जो रिलीफ आया, उसके बाद इनके बिजनेस के ऊपर एक वापस से बढ़िया इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला और बिजनेस फिर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला। तो ये बात भी दोस्तों नोटिस करने वाली है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इशू का लाना, देखिए कंपनी को अपने रीपेमेंट्स करने हैं, कंपनी को अपनी बोरोइंग्स चुकानी है, फुली भी या फिर पार्शली भी। तो कंपनी इसके लिए आईपीओ लाना चाह रही है। दूसरा दोस्तों जहाँ पे जो मकसद है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो कंपनी के खुद के होंगे। ज़्यादा इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा लाने का वो है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो कंपनी ने यहाँ पे कर रखी है। अब आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। आईपीओ की डिटेल्स क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आईपीओ आपको 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में खुलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी आपको ये वेडनेसडे से फ्राइडे तक ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा अगले हफ्ते में, और ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बुक बिल टाइप का आईपीओ है। फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर रखी गई है। 86 टू 90 रुपीज़ प्रति इक्विटी शेयर की दोस्तों यहाँ पे प्राइस रखी गई है। यानी आपको 86 एंड 90 रुपीज़ का एक आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट लॉट 165 शेयर है, जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी है। लिस्टिंग आपको दोनों एक्सचेंजेस पे होती हुई देखने को मिलेगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। कंपनी दोस्तों जो इशू ला रही है वो करीबन 1838 करोड़ का ला रही है, जो इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू की दोस्तों यहाँ पे कीमत है करीबन 440 करोड़, और ऑफर फॉर सेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1398 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको जो ओएफएस है वो 1398 करोड़ का कंपनी यहाँ पे लाती हुई देखने को मिलेगी। फ्रेश इशू 440 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रखा है। तो कह सकते हैं जो इशू साइज है वो कंपनी का ठीक ठाक दिखता है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए रिटेल पोर्शन हो सकता है कि आपको कम देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल के ऊपर, जो बहुत ज़रूरी रहता है कि कंपनी का टेंटेटिव टाइम टेबल क्या है। यानी हमको अलॉटमेंट कब आता हुआ देखने को मिलेगा, अगर अलॉटमेंट आ गया तो हमारे पैसे हमारे डीमैट पे अकाउंट पे कब आएगा वो स्टॉक्स, और अगर हमको नहीं आया तो पैसे कब आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए। 4 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, 11 अगस्त को आईपीओ आपको यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, 12 को फंड्स वापस आते हुए देखने को मिलेंगे, 13 को आपके डीमैट में आ जाएंगे शेयर्स, और 16 अगस्त को देखिए लिस्टिंग करता हुआ देखने को मिलेगा एक्सचेंजेस पे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब कितना रुपए देखिए आपको एक आईपीओ के अंदर लगाना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पैसे हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे 14,850। यानी आपको एक लॉट की कीमत 14,850 रुपये, 165 शेयर दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको टोटल दोस्तों यहाँ पे 13 लॉट लगा सकते हैं, जो करीबन 1,93,050 रुपीज़ का आपको यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग रहेगी, अभी आपको देखिए कंपनी के पहले प्रमोटर होल्डिंग पहले से 75% है, और आपको आईपीओ आने के बाद 67% होती भी देखने को मिलेगी। यानी कंपनी की पहले से दोस्तों जो 25% की हिस्सेदारी कंपनी ने पहले से बेच रखी है, और अभी कंपनी का 75% की यहाँ पे हिस्सेदारी है, जो आपको देखने को मिलेगा कम होते हुए आपको 67.99% आपको मार्केट के अंदर आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ के दोस्तों लीड मैनेजर की बात करें तो देखिए सीएलएसए इंडिया, एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको कंपनी के लीड मैनेजर्स होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई आईपीओ की, कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो फ्रेंड्स कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो आपको 47 रुपीज़ प्रति शेयर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी आपको जो 90 रुपये का शेयर मिल रहा है उसमें 47 रुपये और मिलेंगे एक शेयर के ऊपर। और अभी तक दोस्तों देखिए आईपीओ नहीं आया, उससे पहले आपको यहाँ पे 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर। और अगर वो आ जाता है तो आप मान के चलिए यहाँ पे और भी आपको जीएमपी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का देखो तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, कोविड के कारण एक हिट है, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं कि पहले भी कंपनी प्रॉफिट डिलीवर करने में यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई है। तो बैलेंस शीट में दोस्तों इतनी ज़्यादा दमदार नहीं लगती
लगती है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आपको मान के चलिए जैसे जैसे आपको रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आपको ईज ऑफ आता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे जैसे कोविड कम होता हुआ देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि कंपनी का बिजनेस आपको कम होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, हर एस्पेक्ट पे बढ़ेगा ही। तो मेरी राय यही है कि आपको आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे आपको तगड़े होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तक देखें यहाँ पे आईपीओ आता हुआ देखने को नहीं मिला है मार्केट के अंदर, जैसे जैसे आपको आता हुआ देखने को मिलेगा इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अलग इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा भी, सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया रहता हुआ है आपको देखने को मिलने वाला है। एक तगड़े लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे आप अपने आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।